अच्छा ये देखो जरा सामने सब लोग, ये मेक माई ट्रिप ओपन किए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? दिल्ली आ रहा है ना? अच्छा, और अच्छा यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन एयरपोर्ट दिख रहा है सबको पीछे तक? हिंडन एयरपोर्ट 32 किलोमीटर, मान लो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। राइट क्लिक किया और इसको अगर इंस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो क्या करोगे? राइट क्लिक करके इसे क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे। अब इसका कोई तुमसे कहे एक्स पाथ बनाने को तो कैसे बनाओगे? यार एक रास्ता ये है, देखो ध्यान से देखो कि कल एक बार लास्ट क्लास में बताए थे ना कि राइट क्लिक करो, कॉपी करो और कॉपी फुल एक्स पाथ करो, और एक्स पाथ बन के रेडी है, जो वो कॉपी हो चुका है। बस कोई नोटपैड या कुछ भी खोलो, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये भी क्या है? एक्स पाथ है, लेकिन बताया था लास्ट क्लास में ये कैसा एक्स पाथ है? एब्सोल्यूट एक्स पाथ है। ठीक, ये तो एक्स पाथ है। दूसरा एक्स पाथ बनाने का तरीका है कि चलो बनाते हैं, कैसे बनाया जाए? इसके पास टैग क्या है? पी है, क्लास है। चलो चेक बॉक्स, टाइटल, देखो जरा ध्यान से, कंट्रोल क्या करें? एफ डबल स्लैश पी, और वो क्या था? एट द रेट क्लास इक्वल्स टू चेक बॉक्स टाइटल। क्या लिख के आ रहा है? 1/16 लिख के आ रहा है ना? इसका ये लिखने का ये मतलब है, ये जो लिख के आ रहा है, ये जो लिख के आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस एक्स पाथ में देखो, पहले ढूंढा कैसे है? बेसिक बात है, वो ढूंढा कैसे है? ये देखो, पहले डबल स्लैश पी पढ़ा तो जाके पूरे पेज पे ढूंढा कितने ऐसे आइटम हैं जिनका टैग क्या है? पी है। मतलब, और देख लो कितने हैं भाई, देखो 586। और कभी ये जानना हो टोटल कितने हैं तो डबल स्लैश लिखना क्या? टोटल पेज पे 3916 एलिमेंट है। डबल स्लैश स्टार का मतलब होता है कुछ भी, स्टार का मतलब कुछ भी, चाहे इनपुट, चाहे पी, चाहे बटन, जो भी हो, सब की बात करता है कौन? स्टार। इसीलिए बता रहा है क्या? 3916। लेकिन अगर लिख दो पी तो बताता है 586। क्यों? क्योंकि पूरे पेज पे कितने हैं ऐसे एलिमेंट जिनका टैग क्या है? पी है। कितने हैं? 586। और फिर जब और पढ़ना सीखो इसको, फिर क्या लिखा है यार यहाँ? 1/586 लिखा है ना? इसका मतलब है टोटल 586 है, और वन का मतलब ये वन है, ये उसकी बात कर रहा है जो इस समय आपको पीले रंग से हाईलाइटेड दिख रहा है। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके
कितने आ रहे हैं? 586। अच्छा, अगर ये लिख दें तो अब कितना आ रहा है? 1/16 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या? पूरे पेज पे 16 ऐसे आइटम हैं जिनका टैग बी है और क्लास क्या है? चेक बॉक्स टाइटल है। 16 में से इस समय जो पीले रंग से है वो पहला है। कर्सर लेके जाओ, देखो हाईलाइट कर रहा है कि नहीं? यहाँ कहीं देखो, ये पहला है। तुम ये कोई पूछ रहा था लास्ट क्लास में ना, सर हमें कैसे पता चलेगा मेरा वाला आइटम पहला है कि दूसरा है? जैसे 16 मिल रहा है, हमारा वाला कौन था याद है? वो हिंडन वाला था ना, हिंडन एयरपोर्ट करके लिखा था। देखो वो कौन से नंबर पे आता है? पहला है? नहीं है वो। दूसरा नहीं, वो भी नहीं है। तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां है। मिल गया कि नहीं मिल गया? टोटल 16 है। अगर इस एक्स पाथ की बात माने, इस एक्स पाथ पे पेज पे कितने मिल रहे हैं? 16। और उन 16 में से ये जो है हिंडन एयरपोर्ट 32 km, ये कौन है? किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे। अच्छा एक बात और बताओ, हिंडन एयरपोर्ट का नंबर क्या है? 7वां है ना। अच्छा, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? और कैसे पता चला 7वां है? एक एक करके आए, 7 पे आया, यहाँ पे कर्सर है भाई, अपना माउस लेके जाओ, जब सही जगह हाईलाइट कर दे तो देख लेना। तो इस एक्स पाथ पे टोटल 16 मिल रहे हैं और मेरा ये जो हिंडन एयरपोर्ट है वो किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे। कोई कंफ्यूजन इसमें? लेकिन यार तब अगर हम इसका एक्स पाथ लिखना चाहें तो इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यही तो बताता है क्या? और हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं क्या? मेरा एक्स पाथ काम करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे इंडेक्सिंग करते हो ना यार, याद है? ये है भाई, देखो ये था एक्स पाथ का बेसिक सिंटैक्स था, और ये वाला एक्स पाथ का कौन सा कंसेप्ट है? इंडेक्सिंग वाला। और ये कौन सा है? बेसिक है। कोई कंफ्यूजन? बढ़िया ना सब? अच्छा, अब लेकिन यार कल को डेवलपर एक और कुछ ऐड कर दे तब ऐसा ही, तो इसका नंबर 7 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कोई फिक्स नंबर थोड़ी ना इसका कि ये 7 नंबर लेके पैदा हुआ है भाई। 16 आ रहे हैं, उसमें 7वें नंबर पे है। कल को डेवलपर एक और पी ऐड कर दे HTML में, जिसका भी क्लास क्या हो? चेकबॉक्स टाइटल हो, तो हो सकता है इसका नंबर 7 से होकर क्या हो जाए? 8। या कल को डेवलपर 2 ठो उड़ा दे तो इनका नंबर 7 से घट के क्या हो जाए? 5। यही वजह है कि हम लोग इंडेक्सिंग जल्दी यूज नहीं करते। इंडेक्सिंग से हमेशा डरते हैं हम लोग, क्योंकि इंडेक्सिंग कोई नंबर फिक्स थोड़ी ना है। 7, अरे आज 16 आ रहे हैं तो इसका नंबर 7वां है। कल को 2 उड़ जाए तो हो सकता है इनका नंबर क्या हो जाए? 5वां हो जाए। कल को 4 और जुड़ जाए, इनका नंबर 11वां हो जाए। तो नंबर कोई फिक्स नहीं। ये कुछ ऐसे ही है पहचानने का, जैसे समझो ये अब यहीं पे मान लो 4 लैपटॉप रखे हो, चारों लैपटॉप हैं, एक ही कंपनी के हैं, एक ही कलर के हैं, एक ही साइज के हैं, तो अलग अलग करना मुश्किल है ना? अलग अलग करना क्या है? मुश्किल है। तो हम फिर लोग कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग उसमें क्या कर देते हैं? हम लोग उसमें ऐसे कर देते हैं कि एक पहला वाला मेरा है, दूसरा तुम्हारा है, तीसरा तुम्हारा है, चौथा तुम्हारा। नंबरिंग कर दी कि नहीं कर दी? क्या कर दी? नंबरिंग कर दी। ठीक है, यही है इंडेक्सिंग। लेकिन लैपटॉप थोड़ी जानता है मेरा नंबर 4 है। लैपटॉप वहां रखा है तो इसलिए आज 4थे नंबर पे है। ठीक है, अगर अब जैसे अच्छा एक चीज और, तो यही क्या है? इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? नंबरिंग।
और ये नंबरिंग करना रिस्की है, क्योंकि नंबर या इंडेक्स नंबर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब जैसे ऐसे है, ऐसे भी एक चीज समझो, एक है जैसे ये बैठे हुए हैं, इनको पहचानने का एक तरीका है कि हम इनके चेहरे से पहचानें, दूसरा है मान लो हम इनके चेहरे से इनको न पहचाने, तो शायद हम पहचानने का तरीका कुछ दूसरा आप नंबरिंग से कर लें कि यार हम ऐसे जोड़ें 1 2 3, तीसरे नंबर वाला हमें किसी से बताना हो कि भाई उससे मिलना है, अरे हाँ वो जाओ तीसरे नंबर पर बैठा, तो आके आएगा, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। लेकिन रिस्क है, अगर ये उठ के कहीं और बैठ गए तब, अगर उठ के भाई हम बता के गए, वो आधे घंटे बाद आया, तब तक ये उठ के कहीं और बैठ गए, तो मिलना इनसे था, मिलने इनसे लगेगा ना, है कि नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है ये क्या है, फिक्स नहीं है भाई, ये क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी, मतलब ये चेंज हो सकता है। इसीलिए इंडेक्सिंग जल्दी हम लोग यूज करते नहीं है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एट्रीब्यूट और वैल्यू से चीज़ क्या कर ली जाए, पहचान ली जाए, इंडेक्सिंग यूज करने की जरूरत न पड़े। तो बताओ इसका क्या करें फिर। हाँ यार देखो, पी पे शुरू हुआ है, पी पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है, और ये तो जो लिखा है स्पेस, हिंडन स्पेस, एयरपोर्ट स्पेस 32 km और ब्रैकेट और स्पेस, ये क्या है, इसका इनर टेक्स्ट है कि नहीं है, तो इसके थ्रू कैसे पहचानते हैं हम लोग, /p, फिर क्या लिखते, टेक्स्ट इक्वल्स टू, आ गया कि नहीं 1/1, तो ये भी एक एक्स पाथ है ना यार, ये एक्स, ये है एक्स पाथ विथ, यही 3 टेक्निक तो तुमको पढ़ाई गई है, एक एट्रीब्यूट का यूज कर लेना, दूसरा इनर टेक्स्ट का यूज कर लेना, तीसरा जब कुछ ना हो तो अंतिम में क्या यूज कर लेना, इंडेक्सिंग यूज कर लेना, कैसे भी करके अपना एलिमेंट ढूंढो। यही 3 चीज, ये जो तीनों ये नीचे की टेक्निक्स हैं, इनको बोलते हैं क्या भाई, रिलेटिव एक्स पाथ, और ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, और अभी तक तो जो रोज तुम लोग करते थे, स्क्रिप्ट बनाते थे ना, तुम लोग रिलेटिव एक्स पाथ लिख रहे थे, और वही अच्छा भी होता है। इसकी इसके इसके ड्रॉबैक्स बताए थे लास्ट क्लास में ना, ये बड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ उसका बताया था यार, देख रहे हो यहाँ एक तो बहुत लंबा है, ऊपर तक उस पी तक पहुंचने के लिए क्या है, उस पी तक पहुंचने के लिए क्या है, पूरा रास्ता आया है कि नहीं आया है, देखो वहां से आया है, कैसे, अब बताया था ना लास्ट क्लास में, क्या भूला मत करो यार, स्लैश का मतलब क्या बताया था, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, HTML है उसका चाइल्ड कौन है, बॉडी है, बॉडी का चाइल्ड, बॉडी का फिर चाइल्ड होना चाहिए डिव, और वो भी पहला डिव नहीं, कौन सा, दूसरा डिव, फिर उसका अंदर एक डिव, फिर डिव टू, ऐसे करके खोज के पहुंचोगे ना, पहुंच जाओगे। लेकिन बहुत ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कल को डेवलपर वहाँ 2 डिव नहीं, यहाँ जगह जगह जहाँ ये जो डिव टू लिखा है, ये सब क्या है, इंडेक्सिंग ही तो है। अरे यार इंडेक्सिंग ही तो है, डिव 2 लिखने का मतलब क्या, दूसरा डिव 3 लिखने का मतलब क्या, तीसरा। अब कल को डेवलपर एक डिव और डाल देता, तो जैसे एग्जाम्पल नहीं बताया था, कोई तुमको यहाँ का रास्ता बताए पूरा चौराहा, अब उसमें फिर क्या हो जाए कल को फ्यूचर में, हेलो, हाँ नहीं है। आई बात समझ में बोलो, बढ़िया है सब, अब तो 1/1 आ गया ना, अब तो कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक छोटी सी इसी में दिक्कत है, दिक्कत ये है यार ना, कि ये जो 32 km लिख के आ रहा है, ये बदल जाता है, कभी कभी 32 किलोमीटर लिखा रहता है, कभी कभी 40 किलोमीटर लिखा रहता है, कभी कभी 50 किलोमीटर। अब तो फंस गए ना, ध्यान से समझो, एक्स पाथ लिखना था, एक तो तरीका था हम कैसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे,
ऐसे लिखे थे तो 16 मिल रहे थे ना, Yes, sir. और हमने क्या कर दिया था, Indexing. इंडेक्सिंग। देखो ऐसे ऐसे, तो बढ़िया काम कर रहा था कि नहीं। लेकिन इसमें भी दिक्कत बता दी है क्या, कि कल को अगर नया जुड़ गया या पुराना क्या हो गया, हट गया, अगर डेवलपर ने एक आध हटा दिया या बढ़ा दिया तो ये नंबर काम नहीं आएगा। फिर हमने कहा यार कि क्या यूज़ करो, इनर टेक्स्ट, और ये काम कर रहा है, बढ़िया है। 1 आ गया, एक तो 16 वोला का भी झंझट नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन इसमें एक रिस्क हम बता रहे हैं आपको, यही है कि आज 32 आ रहा है, हो सकता है हम यहाँ से बैठे हमको 32 दिख रहा है, कोई कहीं और से ओपन करे तो उसी को क्या दिखाई दे, 40। मतलब मान लो ये बदल रहा है, कभी 32 है, कभी 40 है, कभी 48 है, कभी 132 है, कभी 12 है, ऐसे है। तो अब क्या करें बताओ। अगर हम ये एक्सपाथ लिख देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, बताओ ये कब काम करेगा, यहीं तक जब 32 लिखा रहेगा तब। अब कल को 48 लिखा हुआ आया तब, ये लिखा हुआ है हिंडन एयरपोर्ट और क्या लिखा आया 48 किलोमीटर, तो बताओ मेरा ये एक्सपाथ काम करेगा, नहीं करेगा। सबको क्लियर हो रहा है ये एकदम। यस सर। तो तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे इनर टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और तुमको एक बात शायद बताई गई है या नहीं बताई गई है, तो जान लेना आज से, चाहे इनर टेक्स्ट हो चाहे कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू हो, वो तभी यूज करते हो अपने एक्सपाथ में जब वो क्या होती है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब जो बार बार बदलती ना हो। कोई एट्रीब्यूट अगर तुमको दिखा उसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, बदल रही है, कभी गलती से भी उसको यूज मत करना। क्या बताए हैं हम तुमको, एक्सपाथ लिखने में तुम्हें जरूरत पड़ती है इनर टेक्स्ट या एट्रीब्यूट की ना, बोलो। तो एट्रीब्यूट कौन सा चुनते हो, जो स्टेबल हो एंड क्या हो, यूनिक हो ना। मेरे भाई हम ये वाला क्यों रिजेक्ट कर दिए, हेलो, हाँ, अरे हम क्लास में रुक जाओ, पहले फ्री हो जाए। हाँ यार इसको चार्जिंग लगा देंगे। हाँ पहले ये देखो एक्सपाथ, इस एक्सपाथ की क्या बुराई है, एक कभी भी चल रहा है। ना ये वाला देखो, देख के बात किया करो। इस एक्सपाथ की क्या बुराई है, 1/16 मतलब जो एट्रीब्यूट हमने यूज किया है वो यूनिक नहीं है, वो 16 लोगों से, यूनिक का मतलब क्या है, जो एकदम सबसे अलग हो, जो जहाँ स्पेशल हो, अलग हो, जबकि क्लास यहाँ अलग नहीं है। ये क्लास जो है इसी एलिमेंट से नहीं, बाकी और 15 लोगों से भी मैच कर रही है। तो कैसे कहें, जैसे मान लो कहें अगर क्लास में 4 लोग व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने हो, तो हम व्हाइट टी शर्ट को यूनिक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कैसे बोल सकते हो भाई, नहीं बोल सकते। तब तुम कहोगे क्या है ये तो क्या है, 4 लोग, ये तो 4 लोगों की क्या हो रही है, मैच का। यूनिक का मतलब जो अकेला हो। तो ये देखो हम लोग इसीलिए इस क्लास को यूज करना क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, जब भाई हमको 16 मिल रहे थे तो हमारे पास एक ही रास्ता था उसको पहचानने का कि नंबरिंग से कर दे, इंडेक्सिंग से, और ये हम चाहते हैं नहीं। तो कोई भी एट्रीब्यूट वही यूज करना यार जो स्टेबल हो और यूनिक। अब जैसे हम इसकी बात करें अपनी, ये क्या है भाई, अलग है। ये यूनिक है कि नहीं है, यस पूरे पेज में और 1/1 आ रहा है कि नहीं, पूरे पेज में ऐसा कोई नहीं है जिसका इनर टेक्स्ट हो हिंडन एयरपोर्ट 32 km, किसी का भी नहीं है। तो ये क्या है, यूनिक है, लेकिन स्टेबल नहीं है, क्योंकि हम ही कह रहे हैं ना आज 32 है, 1 घंटे बाद शायद खोलो तो 48 दिखाई दे, फिर खोलो तो 44 दिखाई दे, फिर खोलो तो 22 दिखाई दे, खुद फिर खोलो तो 82 दिखाई दे। तो तुम क्या बोलोगे फिर कि यार यहाँ इनर टेक्स्ट यूनिक तो है लेकिन स्टेबल नहीं, तब भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो ले दे के मेरे पास 2 ही चीज तो थी, क्या था, 3 चीज। एक क्या, एक टैग, नंबर 1 टैग, नंबर 2 क्लास एट्रीब्यूट, नंबर 3 इनर टेक्स्ट। जो टैग है वो तो कितनों से मैच कर रहा है,
जो टैग है वो मैच कर रहा है कितनों से? 586 से। क्लास मैच कर रहा है कितनों से? 16 से। इनर टेक्स्ट तो यूनिक ले आ रहा है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, बार बार इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो तीनों चीज मेरे काम की नहीं है। देख लो फिर से, यहाँ पे एकदम दिख रहा है ना। हम क्या बता रहे हैं? कभी 32, कभी 48, कभी 44, कभी 82, कभी 132, कभी 12, कभी 5, ऐसे आ रहा है। लेकिन फिर ध्यान से समझना इसी बात पे, लेकिन हमको, अच्छा हमने क्या बताया क्या आ रहा है? पहले फिर से बताओ। हमने बोला क्या आ रहा है भाई? पहले फिर से बोलो। कभी 32 आ रहा है, कभी, हाँ, या कभी मान लो 42 आ रहा है, कभी 23 आ रहा है, कभी 50 आ रहा है। तो बार बार एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही है? सॉरी, इनर टेक्स्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। लेकिन जरा ध्यान से देखो एक बार, पांचों बार वैल्यू क्या है? अलग अलग है कि नहीं? देखो यार, देखो पांचों बार वैल्यू क्या है? अलग अलग है। लेकिन इसमें एक छोटा सा तुमको पैटर्न दिखाई देगा कि हाँ, अलग अलग तो है हर बार, लेकिन पांचों बार तुमको एक बात दिख रही होगी कि इतना हिस्सा क्या है? सेम। ये वाला हिस्सा बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ध्यान से समझो। तो मतलब बदल तो रहा है बार बार, लेकिन इस बदलाव में भी तुम क्या ढूंढ ले आए? एक पैटर्न कि हाँ भाई बदल रहा है, लेकिन मनमानी नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं हिंडन एयरपोर्ट आ रहा है और फिर मुंबई एयरपोर्ट आ रहा है, फिर कलकत्ता एयरपोर्ट आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आ रहा है हमेशा क्या? हिंडन एयरपोर्ट ही। लेकिन ये वाला हिस्सा कभी 32, कभी 42, मतलब अगर देखें तो इतना हिस्सा फिक्स है और बाकी का हिस्सा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। इतना, अच्छा ये बताओ, तो जब भी इनर टेक्स्ट आएगा उसमें इतना जरूर रहेगा कि नहीं रहेगा? और बाकी का हिस्सा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो देखो जरा, हम इसका एक्स पाथ लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं देखना ध्यान से। इसको क्या लिखा दिख रहा है सबको ना? क्या लिखा? /p। फिर क्या लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट। इनर टेक्स्ट यूज करना होता है तो टेक्स्ट लिखते हैं ना। लेकिन देखना, अभी हम टेक्स्ट नहीं लिखने जा रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं क्या? स्पेलिंग स्मॉल में लिखो। क्या लिखा? कंटेन्स। लिखा है कंटेन्स। इसके बाद एक लगाया क्या? पैरेंथेसिस। ब्रैकेट के अंदर आए और अब लिखा, यहां ध्यान से देखो, लिख रहे हैं क्या? टेक्स्ट। टेक्स्ट यूज करने वाले हैं इनर टेक्स्ट ना, तो टेक्स्ट लिखा और क्या लिखा? पैरेंथेसिस। और बराबर मत लगाना, कॉमा लिखना, और सिंगल कोट्स के अंदर उतना हिस्सा, जितना हिस्सा क्या है? स्टेबल है। जो कुछ हिस्सा बदल रहा है, कुछ हिस्सा क्या है? फिक्स है। तो जितना हिस्सा फिक्स है या जितना हिस्सा स्टेबल है, उतना यहां कॉपी करके पेस्ट करो। अब जरा इस एक्स पाथ को चेक करो। कॉपी करो, आ गया कि नहीं? 1/1 बोलो। 1/1 आया कि नहीं आया? और अब ये भी बता रहे हैं, आज 32 है, कल 42 हो, चाहे 48 हो, चाहे 512 हो, हमेशा ये एक्स पाथ काम करेगा। यहां हमने किसका यूज किया? तो याद रखना, एक्स पाथ का एक फंक्शन है जिसका नाम है क्या? कंटेन्स। फंक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? अरे जैसे तुम्हारे मेथड नहीं बनाते हो जावा में, वैसे ही मेथड या फंक्शन। तो एक्स पाथ का एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? कंटेन्स। और उसमें हमको दो चीजें बतानी पड़ती हैं। क्या? एक अपने एट्रीब्यूट का नाम और दूसरा एट्रीब्यूट की वैल्यू। और वो वैल्यू तुमको अब पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आधा भी बताओगे तब भी वो चीज को क्या करेगा? पहचान लेगा। बोलो। अच्छा एक मिनट, ये देखते हैं ये पहचानता कैसे है, ये पहचान क्यों पा रहा? तो ध्यान से सुनो, ये कैसे पहचानता है?
सबसे पहले क्या ढूंढेगा? डबल स्लैश पी ना। पूरे पेज पे ऐसे कितने हैं जिनका टैग क्या है? पी है। कितने मिलेंगे? 586। टोटल मान लो 4000, 3917 थे, उसमें से कितने छांट लेगा? 586। अब 586 में चेक करेगा कि किसके टेक्स्ट में, किसके इनर टेक्स्ट में हिंडन एयरपोर्ट और एक ब्रैकेट वाला निशान आ रहा है। आगे क्या लिखा है नहीं लिखा है इससे इसे कोई मतलब नहीं, बस इतना देखेगा कि किसके इनर टेक्स्ट में हिंडन एयरपोर्ट और ब्रैकेट आ रहा है। तो ऐसा सिर्फ कौन है? यही अकेला है। और पहचान लिया। देखो, एक मिनट, दोनों में अंतर पकड़ो पहले। ये देखो कैसा है, ये कंटेंस के साथ है और ये वाला कैसे है, दोनों में अंतर देखो। ये कैसे पहचानता है? ये पहचानता है ऐसे है, ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? पी है, और जिसके टेक्स्ट की वैल्यू क्या है? हिंडन एयरपोर्ट 32 km। अगर पेज पे कोई दिखेगा 42 km तो उससे मैच नहीं करेगा, कहेगा भैया हमको क्या चाहिए? 32 चाहिए। जबकि ऊपर वाले का अप्रोच क्या है? इसका अप्रोच ये है कि उसको ढूंढो जिसका टैग क्या है? पी है, और जिसके इनर टेक्स्ट में हिंडन एयरपोर्ट एक स्पेस और ब्रैकेट आता है वो। आगे उसमें 32 लिखा है, 42 लिखा है कि 512 लिखा है, उससे कोई लेना देना इसको नहीं। क्लियर है ये? इसी को बोलते हैं क्या? यही है एक्सपाथ विथ क्या? कंटेन्स फंक्शन। अब इसका एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो ये देखो जरा, ये क्या दिख रहा है? एक टैग है क्या? इनपुट। इसके पास कई एट्रीब्यूट है। एक एट्रीब्यूट है डेटा हाइफन टेस्ट, एक एट्रीब्यूट है आईडी, एक है टाइप, एक है क्लास, एक है रीड ओनली। इस तरह से इसके पास कई है कि नहीं है? एक क्या है इसकी आईडी की वैल्यू क्या है? ट्रैवलर एंड क्लास। मान लो, ध्यान सुनना, मान लो इसकी आईडी वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज। कभी कभी आती है ट्रैवलर एंड क्लास, कभी कभी आती है ट्रैवलर एंड टाइप, कभी कभी आता है ट्रैवलर एंड कैटेगरी। तो अगर ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, अच्छा कैसे पता चलेगा कि वैल्यू बार बार चेंज हो रही है? जैसे अभी देखे ये दिखाई दिया और पेज को एक बार क्या कर दिया? रिफ्रेश। फिर से इंस्पेक्ट करके देखा, अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई? बदल गई, तो हम समझ जाएंगे इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही? बदल रही है। लेकिन मान लो बदलने में हमको दिखा कि ट्रेवलर एंड, ठीक है, वर्ड हमेशा क्या है? फिक्स है, और बाकी का वर्ड जो क्लास है, कभी क्लास आता है, कभी टाइप आता है, कभी कैटेगरी आता है, बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसका किसका यूज करेंगे? वैसे तो देखो एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो रही है, हम तो यूज कर नहीं पाते, लेकिन हम देखेंगे, अच्छा हमको दिखेगा, अच्छा ट्रेवलर एंड हमेशा आता है और बाकी का वर्ड बार बार क्या हो रहा है? चेंज। तो इसी का एक्सपाथ कैसे बनाते? देखो, डबल स्लैश इनपुट, अब @id नहीं, पहले लिखोगे क्या? कंटेंस, क्योंकि तुम्हारे एट्रीब्यूट की तुम देखो कंटेंस का भी यूज करोगे जब एट्रीब्यूट की पूरी वैल्यू तुम यूज करना नहीं चाहते, उसका एक हिस्सा यूज करना चाहते हो। तो यहाँ लिखोगे क्या? कंटेंस, और फिर अब देखो आईडी ना, आईडी नहीं लिखोगे, याद रखो वहां टेक्स्ट लिखा था ना। देखो याद है ना, टेक्स्ट के पहले @ नहीं लगता,
इसीलिए हमने एट द रेट नहीं लगाया था। देखो यहाँ पे ये देखो कंटेंस यूज किया कि नहीं किया, लेकिन एट द रेट यहाँ नहीं लगाया ना। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट के पहले एट द रेट नहीं लगता। एट द रेट किसके पहले लगता है? एट्रीब्यूट के। हम अभी यूज करने वाले हैं क्या? आईडी, जो कि क्या है? एट्रीब्यूट है। तो लिखेंगे क्या? एट द रेट आईडी, और वैल्यू क्या थी उसकी? बताओ ढूंढ लिया कि नहीं? देखो तुम्हें यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आधा ही तो दिए। क्लास वर्ड यूज किए नहीं, तब भी आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया? ये किसका कमांड है? कई बार इसकी जरूरत पड़ती है भाई। ऐसा ही होता है हमारे साथ कि कई बार हमको ऐसा मिलेगा किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू या किसी के टेक्स्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जनरली पहले तो दिमाग में ख्याल आता है कि चेंज हो रही है तो इसे यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर दिखता है कि और कुछ ले दे के मेरे पास है नहीं, यही एट्रीब्यूट है और ये भी बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमें चेंज होने में कोई पैटर्न दिखाई दे गया, पैटर्न का मतलब जैसे कुछ मतलब एक पैटर्न सा दिख गया, जैसे दिख रहा है हमें कि यार हाँ हर बार आ रहा है ट्रेवलर एंड क्लास, अगली बार देखा ट्रेवलर एंड कैटेगरी, अगली बार देखा ट्रेवलर एंड टाइप, तो देख रहे हैं कि बात ट्रेवलर एंड इकोनॉमी ऐसे ऐसे बार बार चेंज होता है। वो बार बार अच्छा ट्रेवलर एंड वर्ड हमेशा क्या हो रहा है? स्टेबल है। आगे का वर्ड जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आगे का वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, और जितना हिस्सा स्टेबल है या जितना हिस्सा फिक्स है उसका यूज कर लेंगे किसकी हेल्प से? कंटेंस। अब यूज कर लोगे कंटेंस को? बहुत जगह यूज होगा यार। अब जैसे देखो इसी को आइडेंटिफाई करना हो, यहाँ क्या लिखा है जो भी है, एक सेकंड, इसी को आइडेंटिफाई करना है, ये जो लिखा है। अब देखो हेलो, अच्छा हमारे पास तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या है? ट्रेवलर। ये हाँ, ये जैसे यहाँ देखो इसके पास एक एट्रीब्यूट क्या है? वैल्यू लिखा है, और वैल्यू की वैल्यू क्या लिखी है? 1 एडल्ट इकोनॉमी प्रीमियम इकोनॉमी, ये लिखा हुआ है ना। अब मान लो इसको पहचानना है वैल्यू एट्रीब्यूट से, तो कैसे पहचानोगे? टैग क्या है इसका? इनपुट। तो क्या लिखोगे? डबल स्लैश टैग क्या लिख दोगे? इनपुट। और हमें क्या दिखा? एट द रेट वैल्यू इक्वल्स टू पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा? पहचान रहा है ना, सब बढ़िया है। लेकिन फिर ये दिक्कत है छोटी सी, आज तो 1 लिखा है, कल को हो सकता है 2 लिखा हो, 4 लिखा हो। भाई कोई 2 की बुकिंग कर रहा हो, कोई 4 की बुकिंग कर रहा हो, तो ये नंबर बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तब कैसे काम करोगे? तब ये तो आज अभी काम कर रहा है, कल को काम नहीं करेगा। कल को 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तब ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ भी क्या दिख रहा है? हमें ये अंदाजा लग रहा है कि जो एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लिख के यही आता है एडल्ट कॉमा इकोनॉमी प्रीमियम इकोनॉमी, लेकिन इसके पहले कभी कभी क्या आता है? 1, कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7। तो अब इसका क्या करें? लेकिन फिर हमको दिखा कि यार भले 1 2 3 4 5 7 जो भी आए, इतना तो हमेशा क्या है? फिक्स है। अब फिर यहाँ फिर तुरंत वही करेंगे हम कि हम कहेंगे भाई इसको क्या करो। देख लेंगे कंटेंस भी यार गलती हो जाती है हम लोगों से करने में। क्या लिखें? कंटेंस, बताओ क्या गलती है? ये जो इक्वल टू है ये नहीं रहेगा, इसकी जगह क्या रहेगा? कॉमा। यही गलती हम लोग अक्सर करते हैं। ढूंढ दिया कि नहीं ढूंढ दिया? अब इस एक्सपाथ की खूबी क्या है? 1 लिख के आएगा तब भी काम करेगा, 5 लिखा हुआ आएगा तब भी काम करेगा, 3 लिखा हुआ आएगा तब भी काम।
चाइल्ड भी तो आ सकता है, क्या करो? चाइल्ड भी तो आ सकता है। चाइल्ड अगर यहाँ पे अगर तुम्हें लगता है कि एडल्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, चाइल्ड भी होता है, कंफर्म नहीं हो तो भैया जो हिस्सा तुम्हें लगता है तो उसको भी हटाओ ना यार। अगर डाउट है, तुम्हें लग रहा है कभी एडल्ट कॉमा आता है कभी चाइल्ड कॉमा आता है, तो एडल्ट और चाइल्ड हटा के इतना लिख दिया, देखिए इतने से हो गया, इतने से ही पहचान में है। मतलब जो हिस्सा बदल रहा हो उसको हटाओ, जितना हिस्सा फिक्स है उसका यूज करके एक्स पाथ बनाओ और किसका यूज करके, कंटेन्स का। एट द रेट क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू एक क्या है, एट्रीब्यूट। अरे यार ये बढ़िया है कि नहीं है, क्लियर है ये? अच्छा मान लो ऐसा रहा होता कि इतना हिस्सा फिक्स रहा होता, कितना मालूम है, इतना हिस्सा फिक्स रहा होता, ये देखो इतना हिस्सा क्या रहा होता, फिक्स रहा, जितना दिख रहा है तुमको इतना, मतलब सॉरी हाँ इतना हिस्सा फिक्स रहा होता, वन एडल्ट इकोनॉमी, और ये इतना हिस्सा बार बार क्या हो रहा होता, जैसे कभी प्रीमियम लिखा आता, कभी बिजनेस लिखा आता, कभी कुछ लिखा आता, तो क्या करते फिर तुम, तब जितना हिस्सा बार बार फिक्स है उतना ही यूज करते, और जो हिस्सा बार बार तुम्हें लग रहा है चेंज हो रहा है उसको क्या कर देते, हटा देते। क्लियर है ये? लेकिन एक बात बताओ ये कैसे ढूंढेगा, कि ऐसा जिसका टैग इनपुट हो और जिसके वैल्यू एट्रीब्यूट में वन एडल्ट इकोनॉमी आता हो और बाकी क्या आता है मतलब नहीं। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा रिस्क है, ये है मान लो पेज पे एक और एलिमेंट है, उसके पास भी वैल्यू एट्रीब्यूट है, और वैल्यू एट्रीब्यूट की उसकी वैल्यू क्या है मालूम है, जैसे ये है, उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है XYZ1 क्या एडल्ट करके, तो बताओ इससे मैच करता कि नहीं मैच करता, बोलो मैच करता कि नहीं मैच करता। देखो हम यहाँ तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं, कंटेंट्स यूज करते हो, कंटेंट्स का क्या मतलब है कि ये वर्ड उसके अंदर होना चाहिए, बाकी क्या है फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ही कंटेंट्स यूज करते हो वैसे ही एक और यूज करते हो, क्या क्या लिखा हमने, क्या लिखा, क्या अंतर है, तो याद रखो समझो, ये जो है कंटेंट्स जो है वो कैसे ढूंढता है, कंटेंट्स का मतलब ये हुआ कि ये वर्ड उसके अंदर होना चाहिए, और स्टार्ट्स विद का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में ये वर्ड होना चाहिए, बीच में रहेगा तो नहीं माना जाएगा। जैसे ये क्या कहता है कंटेंट्स कि यार ये इतना होना चाहिए, अब चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो चाहे अंतिम में हो, बस उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि तुम क्या यूज किए हो, कंटेंट्स। अब जब लेकिन तुम लिखते हो क्या स्टार्ट्स विद, तब यहां तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि उसके वैल्यू एट्रीब्यूट के स्टार्टिंग में शुरुआत में वन एडल्ट इकोनॉमी होना चाहिए, उसके बाद क्या है और क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता। तो समझ गए दो टेक्निक कौन कौन सी, कंटेंट्स और स्टार्ट्स। एक मिनट रुको यार, शायद तुम लोग के इंग्लिश के सर आए हुए हैं, उनसे बात कर लें, लेकिन जरा इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी कंटेंट्स और स्टार्ट्स, अलग अलग एक्स पाथ बनाओ, ठीक है।